रहने दीजिए रच्ची दी, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। प्लीज रहने दीजिए। मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ क्या समझाने आई हैं कि यूं मुझे घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करना गलत है। मुझे आपकी तरह रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। क्यों नहीं हूँ आपके जैसे रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि क्योंकि हूं मैं बुरी, सबके लिए बुरी हूं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम का नाम बन के रह गई हूं। क्या करूं? सबको मेरी वजह से प्रॉब्लम है, आपको, मॉम को, जैस को। बोल दिया जो बोलना था। यहाँ देखो, इधर आओ। इसलिए आई थी बेवकूफ। डोंट क्राई अमू। सीधी जरूरत थी रची थी। Thank you so much. Thank you रची थी। Thank you. बहुत बुरी हूं ना रची थी। अपनी गलतियों से सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन ट्रस्ट मी रची थी, मैं सच में सब कुछ बदल देना चाहती हूँ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता रची थी कि मैं कैसे सब कुछ ठीक कर दूँ। मैं बदल जाना चाहती हूँ। पुरानी माया नहीं रहना चाहती हूँ, जैसे आप सब लोग दूर जाना चाहे। मैं कैसे बदलूं अपने आप को? हम सही कहती हैं कि नहीं है मुझ में अकल, नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मुझ में अकल? क्यों हूं मैं इतनी ज्यादा बुरी? रची दी, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि मॉम मुझसे नाराज है। उन्हें होना चाहिए, उन्हें और नाराज होना चाहिए। और मैं इतनी बुरी भी कैसे बन गई कि मॉम को ये लगा कि मेरे जाने से, मेरे दूर जाने से आप लोग ज्यादा खुश रहेंगे। और अगर ये बात सच है ना रची दी, हमेशा के लिए आप सबसे दूर चली जाओगे, इतना दूर कि आपको कभी मेरी परछाई का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। Are you mad? Have you gone crazy? ऐसे स्टूपिड बातें मत करो अमू। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? मॉम ने इतनी बड़ी बात ऐसे तो नहीं कही होगी ना? मानती हूँ कि मैंने गलतियां की है, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि उन्होंने मुझसे ये हक भी छीन लिया कि मैं अपने सुपरमैन को सुपरमैन कह सकूं। रची दी, मैं आपकी तरह रिस्पॉन्सिबल बनना चाहती हूँ, जिससे मॉम को लगे कि मैं बदल गई हूँ। मैं मुझ पे भरोसा कर सके। अमू, तुम्हारा दिल इतना साफ है ना कि तुम चाहकर भी नहीं बुरा कर सकती। तुम बाहर से तो हो ही, पर अंदर से भी उतनी ही गॉर्जियस हो। यू आर अ ब्यूटीफुल सोल अमू। प्रॉमिस मी वन थिंग, तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी, हमेशा हमारे पास रहोगी। प्रॉमिस मी दैट। और व्हाई डू यू वांट टू चेंज योरसेल्फ? खुद को क्यों बदलना चाहती हो? तुम जैसी हो परफेक्ट हो अमाया माथुर, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। और तुम्हें ही नहीं, देखो मॉम ने मुझे भी तो डांटा है ना? मेरी वजह से तो डांटा है आपको। नहीं अमू, मुझे डांट इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे भी चेंज की जरूरत है। मैं हर बात समझती तो हूँ, पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मैं। और मैंने ये सोचा है कि आज से, अभी से मैं एक अच्छी बड़ी बहन होने की शुरुआत करूंगी। मॉम कब मुझे ऐसे हक करेंगी? कब मानेंगी वो? सब कुछ आज ही करोगी क्या अमू? थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वक्त ही बताएगा बेबी। अमू,
कान का चेकअप करवा लो। कब से कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, खोल नहीं सकती हो क्या? नमस्कार। अरे जस्मीन, क्या हालचाल? सब ठीक है? मॉम से मिलना है। हाँ हाँ, वो आंटी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं और भी कोई नजर नहीं आ रहा है, सब घर पे ही है ना? हाँ, क्या काम है मॉम से? है कोई बहुत जरूरी काम है? ठीक है, तो फिर आप यहीं पे रुकिए, वो शायद किचन में होंगी, मैं बुला कर अरे लाती हूँ। रुको रुको, अरे हम चले जाते हैं ना खुद, उनको काहे तकलीफ देंगे? अरे प्रणाम आंटी जी। अरे बस बस। कैसी हैं आप? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। कैसे आना हुआ? बस आंटी जी आपका हालचाल पूछे खातिर आ गए। कोनो चीज की कोई जरूरत तो नहीं है? हम ठीक है और फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। काफी शांति है घर में आज। अरे बहुत देर तक हम दरवाजा खटखटाए तो जाके जस्मीन ने खोला। हमको तो लगा कोई है ही नहीं घर पे। घर में सब है। हाँ, केवल आप और जस्मीन नजर आ रही हैं और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसी खातिर पूछ लिए। क्या हुआ, कुछ काम है क्या? जानना था कि वो अमाया, अम्मा ने पूछा था कि आप लोग आ जाएंगे क्या? आएंगे? कहाँ? जागरण। अम्मा ने इस साल घर में जागरण रखवाया है, तो उसी का न्योता देने हमें भेज दिया। तो सोच रहे थे हमारे छोटे से घर में छोटे से जागरण में आप आकर क्या करेंगी। फिर हम सोचे कि पूजा है तो हम आप सबको बुला लेंगे। हेलो रचिता। अरे आंटी जी, आपने तो बनारस का जागरण कई बार देखा है। अरे हम तो सोच रहे थे कि वो रचिता, अमाया, अपना जैस्मीन, इन सबके लिए तो ये कुछ नया अनुभव होगा, है कि नहीं? तो जब भी आप आइएगा तो इन तीनों को साथ में लाइएगा। अब आप तीनों के सामने तो हम बता दिए हैं, वो अमाया कहीं नजर नहीं आ रही, घर पे ही है ना? अमाया का नाम सुन के इन माँ बेटियों की शक्ल तो ऐसी हो गई है मानो कोई भूत पिशाच देख लिया हो। अरे ससुरी कहीं भाग तो नहीं गई? आंटी जी, ये अमाया ठीक तो है ना? तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि? अरे वो कहा कि हम जब भी आते हैं तो इस घर में वो हंसती खेलती नजर आती है, तो आज दिखाई नहीं दी, इसीलिए पूछ लिया, और कुछ नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, बेडरूम में है, थोड़ा रेस्ट कर रही है। आई मीन सो रही है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जब कोई सो रहा है तो उसे उठाना नहीं चाहिए, सोने दीजिए, आराम करने दीजिए। वो जागरण के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ 1-2 दिन में। अगले हफ्ते है ना? हाँ जी, अगले हफ्ते है जागरण। भाभी जी से मेरा नमस्ते कह देना। जी, अभी चलते हैं, प्रणाम। बस बस। बाय बाय बाय। तो नहीं जा पाई ललियन मुंबई, भोलेनाथ अब बनारस में करेंगे इनका कल्याण। पता नहीं ये लाइट भी कब आएगी। थैंक गॉड हमारे पास बैटरी लाइट है, वरना मोमबत्तियों से ही काम चलाना पड़ता। जैस, चलो यहाँ आके बैठो। जैस, मैंने प्लेटें भी लगा दी हैं। रजू दी, मॉम अभी तक नहीं आई, वो किचन में अकेली होंगी, मैं देख कर आती हूँ। कुछ ठीक नहीं होगा पुष्पा, कुछ भी नहीं।
एक एक बात नासूर की तरह आज भी दर्द बनकर जिंदा है। हर रोज जीते हैं उस काले घिनौने कल को। हमारी बेटी मर चुकी है और आपको डांटने का अधिकार हमारे पास नहीं है। मॉम, मॉम, आप ठीक है ना? वहाँ खाना रखा है, लेकर जाओ और तुम तीनों खा लेना। क्यों? आप नहीं खाएंगे खाना? मुझे भूख नहीं है। पर हर रोज तो हम साथ में खाना खाते हैं ना मॉम। मूड सिर्फ तुम लोगों का बिगड़ सकता है, मेरा नहीं। जाओ यहाँ से। संभल के जाना, लाइट नहीं है, गिर जाओगी। ओके मॉम। मम्मा के साथ जो भी कुछ हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उन लोग ने कितना कुछ सुनाया मम्मा को, पता नहीं वो कैसे फील कर रही होंगी। ये सब हैंडल करना ना आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है अभी हमें ही संभालना पड़ेगा मम्मा को। अम्मू, हमें ही मॉरल सपोर्ट बनना पड़ेगा मम्मा का। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हम तीनों को एक साथ करना होगा ये। प्राची दी, हम सब साथ में ही तो हैं यहाँ पे, तो फिर हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? साथ में देख रही हूं मैं। बात करना तो दूर की बात, जैसे तुम एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हो। अम्मू मैं बता रही हूँ, तुम बड़ी हो, तुम्हें पहले बात करनी होगी। आपने देखा ना रची दी, उसने मुझसे किस तरीके से और क्या क्या बातें की हैं। मुझे लूजर तक कहा उसने, फिर मैं कैसे रची थी? देखो अम्मू, मैं ये नहीं चाहती कि अब तुम लोग के बीच में कोई झगड़ा हो और मम्मा का मूड फिर से अपसेट हो जाए। एंड डोंट वरी, मैं जैस से अकेले में बात करूंगी, ठीक है? क्या बात करेंगी आप मुझसे? नथिंग बेबी। वो क्या है ना, हमें बहुत भूख लगी है, कब से डिनर का वेट कर रहे हैं, है ना अम्मू? अच्छा मम्मा कहाँ है? मॉम बहुत अपसेट है। उन्होंने कहा कि वो खाना बाद में खाएंगी। वो कह रही थी कि हम तीनों खाना स्टार्ट कर दें। मुझे पता है वो मेरी वजह से हम सबके साथ बैठ के खाना नहीं खा रही है, क्योंकि ना ही वो मुझसे बात करना चाहती हैं और ना ही मेरी शक्ल देखना चाहती हैं। सब मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मू। रची दी, हो सकता है यही बात हो। मूनलाइट में भी मेरा रूम कितना ब्यूटीफुल लगता है, पर इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भागते भागते इस पे तो कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद प्रॉब्लम तो सिर्फ इतनी सी है कि मुझे हर एक छोटी से छोटी चीज में प्रॉब्लम दिखती है। हर चीज में आज तक सिर्फ कमियां ही निकालती आई हूं मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की। शायद मॉम भी मुझे यही समझाना चाहती थी कि खुशियां पाने के लिए हमें हालात के साथ अपने जीने का नजरिया बदलना चाहिए। बस इतनी सी तो बात है। मिल गया मुझे जवाब। डियर लाइफ, अब मुझ पे जितनी मुसीबतें डालनी है या जितनी मुश्किलों का सामना करवाना है ना, करवा लो।
अब कभी कंप्लेन नहीं करूंगी और ना ही किसी भी बात का बुरा मानूंगी। सोते नहीं क्यों? नींद में घंटे बजाने हो जाते हैं। बनारसी लोग ना मुझे ठोक ही मानेंगे। लो उठ गए, बचाओ घंटियां। लीजिए, मंदिर का दर्शन कीजिए और पैसे की चिंता मत कीजिए, वो बाद में दे दीजिए। वहां है हमारी दुकान। हाँ हाँ पर हटो बेटा, जाने दो, हमें भी दर्शन करना है। अरे हम के जाए तो पूजा करे, का बीच में खड़ी हो? हटो। कहाँ से आ गई? नहीं आंटी जी, यहाँ मत तोड़िए, विनती करते हैं आपसे। आप प्लीज वो बाहर पत्थर में तोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। वाह मंटू, बात भी समझा दिया और बुरा भी नहीं लगा। अरे बेटा तुम। जी अरे मैंने ही तुम्हारे पिताजी की तेरहवीं करवाई थी ना। नमस्ते। सदा सुखी रहो। लाओ मैं सभी देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाता हूँ। भगवान जी, मैं आपको पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। यू नो ना, मैं पहली बार ऐसे अकेले मंदिर आई हूँ, तो कोई भी गलती हो जाए ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। भगवान जी, आपके शहर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे पता है, जब से मैं बनारस आई हूँ मैं बस इस शहर की बुराई करती जा रही हूँ। पर भगवान जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं इस शहर की सिर्फ अच्छाइयाँ देखूंगी, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखूंगी, और आप जो भी मुझे देंगे ना, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी। और जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं, I mean, जो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत ठीक नहीं लगती हैं, उनके लिए बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी। और ये घंटियां, आई नो, इसके लिए हर सुबह मैंने आपसे कंप्लेंट की है, पर अब से नहीं। अब मैं बदलना चाहती हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए उसके लिए। महादेव मंटू भैया। अमाया, यहाँ सच में वही है कि हमारी आंखें खेल रही है हमारे साथ। आप सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, सबको बहुत खुश रखते हैं, पर भगवान जी, मेरी दुनिया तो मेरी फैमिली है ना, और उन्हें मैं खुश नहीं रख पा रही हूँ। आप मुझे हेल्प कीजिए कि मैं अपनी मॉम को, अपनी बहन को, सबको खुश रख सकूं, क्योंकि आप तो सब जानते हैं ना। तो बस आप मुझे गाइड करिए कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने करी हैं वो सब सॉल्व हो जाए। तेरे शहर में स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।